सूरज उगता है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर सुनहरी चमक बिखेरता है, जिससे हलचल भरा प्लेटफॉर्म रोशन होता है। शक्तिशाली साबरमती एक्सप्रेस एक स्टील का भीमकाय अपने यात्रियों का इंतजार कर रही है। हिंदू भक्त, विभिन्न आयु वर्ग के लोग स्पष्ट उत्साह और गहरी भक्ति के साथ ट्रेन में सवार होते हैं। उनके चेहरे खुशी और यात्रा की थकान से सजे हुए पिछली यात्राओं और भविष्य की आशाओं की कहानियां कहते हैं। एक युवा परिवार, माँ, पिता और दो छोटे बच्चे उत्सुकता से खिड़की वाली सीट की तलाश कर रहे हैं। उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं। साबरमती एक्सप्रेस धीरे धीरे झूलती है, एक लयबद्ध पालना जो अपने यात्रियों को विशाल धूप वाले परिदृश्य में ले जाती है। कोच S6 के अंदर बच्चे अपनी चौड़ी आंखों वाले चेहरों को खिड़की से सटाते हैं। उनकी जिज्ञासा गुजरती हुई दुनिया को दर्शाती है। माएं अपने नन्हे मुन्नों को प्यार से चम्मच से खिलाती हैं, जबकि बड़े बुजुर्ग भक्ति गीत गुनगुनाते हैं। उनकी आवाज नरम और मधुर होती है। युवा लोगों का एक समूह जीवंत बातचीत कर रहा है। उनकी हंसी शांतिपूर्ण, लगभग उत्सवपूर्ण माहौल में धीरे से गूंज रही है। एक पिता एक छोटी, जटिल रूप से खुदी हुई मूर्ति को पकड़े हुए है, जिसके नाजुक विवरण उसके बच्चे की टकटकी को मोह रहे हैं। ट्रेन अपनी यात्रा जारी रखती है। जीवन का एक जीवंत ताना बाना अपने कोमल आलिंगन में खुलता हुआ। घंटों बाद साबरमती एक्सप्रेस सुचारू रूप से चलती है। इसकी गति पटरियों के खिलाफ एक कोमल गूंज है। कोच S6 के अंदर यात्री आराम करते हैं, जहां शांतिपूर्ण आराम का एक ताना बाना बुना जा रहा है। एक महिला शांति से सोती है। उसका बच्चा उसकी गोद में सुरक्षित रूप से बसा हुआ है, जो मातृ प्रेम का एक कोमल दृश्य है। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने अखबार में तल्लीन है। उसका चेहरा नरम सुनहरी रोशनी से कोमल हो गया है। खिड़कियों से नरम धूप आती है, जो कोच को एक शांत चमक में नहलाती है, एक शांतिपूर्ण स्वर्ग बनाती है। सुबह की रोशनी में अपने विशाल रूप के साथ ट्रेन गोधरा रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है। कुछ स्थानीय लोग प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं, जबकि यात्री खिड़कियों से पानी या बाहर की दुनिया की एक झलक पाने के लिए झांक रहे हैं। कोच S6 के पास एक सूक्ष्म हलचल शुरू होती है, जो शुरू में हानिरहित लगती है। स्टेशन की शांत गुनगुनाहट क्षण भर के लिए अबाधित रहती है, जो उसके केंद्र में बढ़ते तनाव को छिपा रही है। गोधरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक भयावह भीड़ जमा हो जाती है। उनकी क्रोधित चीखें सुबह की हवा में गूंज रही हैं। कई लोग लाठी पत्थर लिए हुए हैं। उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ है, जो ट्रेन पर टिकी हुई है। वे आगे बढ़ते हैं, ट्रेन के डिब्बे पर हमला करने का प्रयास करते हैं। उनकी आक्रामकता स्पष्ट है। कोच के अंदर घबराए हुए यात्रियों के बीच दहशत की लहर तेजी से फैलने लगती है। अचानक एक तेज चट की आवाज शांति भंग कर देती है, क्योंकि एक पत्थर खिड़की से टकराता है, जिससे पूरी गाड़ी में सिहरन दौड़ जाती है। टूटी हुई खिड़की बढ़ते हुए अराजकता और आसन्न खतरे का एक स्पष्ट प्रतीक बन जाती है। साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में एक स्पष्ट घबराहट फैल जाती है, क्योंकि यात्री खिड़कियों से बाहर झांकने के लिए अपनी गर्दनें झुकाते हुए भागते हैं। बच्चों की चीखें हवा में गूंज रही हैं। उनका डर सीमित स्थान में गूंज रहा है। आतंक का एक सिम्फनी दरवाजों को सुरक्षित करने के लिए किए गए अथक प्रयासों का सामना बाहर से धकेलने वाली एक अथक अनदेखी शक्ति से होता है। एक छोटा लड़का बुरी तरह कांपते हुए अपनी मां के आंचल में अपना चेहरा छिपा लेता है और सामने आ रही अराजकता से पनाह मांगता है। गोधरा रेलवे स्टेशन पर एक हिंसक उमड़ती भीड़ उमड़ रही है। एक भयानक मानवीय लहर प्लेटफॉर्म को निकल रही है। अराजकता के बीच कुछ लोग एक ट्रेन के डिब्बे पर ज्वलनशील तरल डालते हैं। उनके इरादे स्पष्ट रूप से भयावह हैं। छोटी दुर्भावनापूर्ण लपटें प्रज्वलित होती हैं, ट्रेन के ठंडे धातु को चाटती हैं, जो अग्नि विनाश की प्रस्तावना है। अभिभूत पुलिस अधिकारी संघर्ष करते हैं। उनके व्यर्थ प्रयास भीड़ की सरासर अथक शक्ति से निकल जाते हैं। साबरमती एक्सप्रेस के अंदर आग की एक लपट कोच S6 से होकर गुजरती है, जो सुबह की रोशनी में एक अशुभ चमक है। मोटा तीखा धुआं उड़ता है, हवा को घोंटता है, क्योंकि यात्री डर के मारे पीछे हट जाते हैं। उनके चेहरे डर से विकृत हो जाते हैं। घबराए हुए हाथ दरवाजों और खिड़कियों को खरोंचते हैं। आग से बचने के लिए बेताब है, लेकिन वे हठपूर्वक बंद रहते हैं। हताश चीखों का एक कोरस फूट पड़ता है, जलते हुए कोच में गूंजता है। घोर आतंक का एक सिम्फनी अराजकता के बीच आग दहाड़ती है। कोच को एक भयानक आलिंगन में निगल जाती है। एक अथक भस्म करने वाली शक्ति साबरमती एक्सप्रेस के अंदर कोच S6 एक ज्वलंत नरक बन जाता है, क्योंकि आग उसकी आंतरिक संरचना को निगल जाती है, जो भयानक गति से फैलती है। असहनीय गर्मी नीचे की ओर दबती है। निराशा का एकदम घोंटने वाला कंबल, क्योंकि यात्री व्यर्थ संघर्ष करते हैं। अराजकता के बीच एक मां अपने बच्चे को पकड़े हुए है। उसकी आंखें एक आदिम भय और पूर्ण लाचारी से चौड़ी है। उनके चेहरे पर दहशत छाई हुई है। आग की लपटों की टिमटिमाती रोशनी उनके अस्तित्व के लिए उनके हताश संघर्ष को दर्शा रही है। आग की दहाड़ से हवा गड़गड़ा रही है। विनाश और हताश चीखों का एक सिम्फनी। इस नारकीय दृश्य में एक भयावह एहसास होता है। अथक भस्म कर देने वाली आग से कोई बच नहीं सकता है। गोधरा रेलवे स्टेशन पर कोच S6 को एक भयानक आग ने घेर लिया है। आग की लपटें भयावह रूप से आसमान छू रही हैं। सुबह के आकाश में घना काला धुआं भयावह रूप से फैल रहा है, जो स्टेशन के ऊपर एक गंभीर कैनवास बना रहा है। भयभीत दर्शकों का एक समूह जमा हुआ खड़ा है। उनके चेहरे गहरे सदमे और शुद्ध भय से जमे हुए हैं। उनकी चौड़ी आंखें भयानक दृश्य पर टिकी हैं। आतंक की एक सामूहिक सांस हवा में भारी लटकी हुई है। दूर से दमकल और पुलिस वाहनों के आपातकालीन सायरन बज रहे हैं। उनका तेजी से आना आशा के लिए एक हताश गुहार है। दमकल कर्मी और पुलिस गोधरा रेलवे स्टेशन पर जमा हो गए, जहां आग की लपटें कोच S6 को निगल रही थीं, जिससे भयावहता बढ़ती जा रही थी। धातु का एक कंकालनुमा खोल कोच पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ है। उसकी आग सुबह की रोशनी के खिलाफ धधक रही है। बचाव कर्मी गंभीर और दृढ़ जले हुए अवशेषों से शवों को बाहर निकालते हैं। उनके प्रयास एक हृदय विदारक संघर्ष है। धुएं और निराशा से हवा का दम घुट रहा है। सुबह के साफ आसमान के नीचे एक गहरा दुखद घटना घट रही है। अस्पताल एक गंभीर तात्कालिक ऊर्जा से गुलजार है। डॉक्टर और नर्स घायल लोगों के बीच घूम रहे हैं, जिनके चेहरे दर्द से भरे हुए हैं। प्रतीक्षा क्षेत्र रिश्तेदारों से भरे हुए हैं। उनके चेहरे दुख और बढ़ती चिंता का एक मार्मिक मोज़ेक है। एक महिला गलियारों में चक्कर लगा रही है। आंखें चौड़ी और हताश हैं। एक नाम उसके होठों से निकल रहा है, जैसे ही वह पागलों की तरह खोज रही है। हवा में उदासी और मातम का एक गहरा साया छाया हुआ है, जो त्रासदी का एक खामोश व्यापक प्रमाण है। एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर एक गंभीर एंकर ब्रेकिंग न्यूज देता है। उसका चेहरा गंभीर है। टीवी स्क्रीन पर भयावह फुटेज चमकती है। जले हुए ट्रेन के डिब्बे, मुड़ी हुई धातु और उठता हुआ धुआं। बचाव कर्मी उनके चेहरे गंभीर तबाही से घिरे मलबे को छानते हैं। एंकर त्रासदी की गंभीरता और पूरे देश में फैले आक्रोश पर जोर देता है। सुर्खियां चिल्लाती हैं, गोधरा ट्रेन कांड और 59 निर्दोषों की मौत। तीखे शब्द स्क्रीन पर जलते हुए। एक शांत घर में एक परिवार इकट्ठा होता है। उनके चेहरे टेलीविजन की चमक से रोशन होते हैं। आंखें समाचार पर टिकी होती हैं। एक महिला खुले तौर पर रोती है। उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं। उसके हाव भाव में एक गहरा दुख अंकित है। एक आदमी सन्न होकर खामोशी से बैठा है। उसकी निगाहें दूर अनफोल्डिंग घटनाओं के बोझ में खोई हुई हैं। एक और दर्शक गुस्से में स्क्रीन पर चिल्लाता है। उसकी निराशा स्पष्ट है। राष्ट्रीय पीड़ा का एक कच्चा प्रदर्शन। विभिन्न घरों में सामूहिक सदमे और दुख की एक लहर आम लोगों के चेहरों पर छा जाती है। शोक की एक साझा भावना से हवा भारी है, जो एक राष्ट्र को एकजुटता और दुख में एकजुट कर रही है। कई दिनों बाद गोधरा रेलवे स्टेशन भयावह रूप से शांत खड़ा है। हवा में एक उदास सन्नाटा छाया हुआ है। डिब्बे के जले हुए अवशेष अतीत के भयावह दृश्यों की एक गंभीर
स्पष्ट याद दिलाते हैं। शोक मनाने वाले इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे दुख से भरे हुए हैं, वे फूलों को रख रहे हैं और गंभीर श्रद्धांजलि में मोमबत्तियां जला रहे हैं। एक पत्रकार घटनास्थल से रिपोर्ट करती है, उसकी आवाज एक गंभीर प्रतिध्वनि है जो घटना की सच्चाई और उसके बाद के परिणामों को उजागर करती है। सूरज क्षितिज पर रक्त बहाता है, विशाल खाली मैदान को नारंगी और लाल के ज्वलंत रंगों में रंगता है। एक अकेली आकृति ढलती रोशनी के सामने खड़ी है, उनकी छाया जीवंत आकाश के सामने स्पष्ट दिख रही है। गोधरा ट्रेन कांड के पीड़ितों के लिए उनके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई है, एक मौन वसीयतनामा। फिर भी उनकी आंखों में एक शांत अटूट दृढ़ संकल्प चमकता है, दुख के बीच आशा की एक झलक। यह दृश्य एक कठोर चेतावनी के साथ समाप्त होता है। घृणा और हिंसा हमेशा विनाश की ओर ले जाती है, एक ऐसा सबक जो दर्द में अंकित है।